बोलिए, रामचरितमानस की कथा किसने लिखी है? तुलसीदास जी। किंतु तुलसीदास जी से पहले भी किसी ने लिखा है। कौन? वाल्मीकि जी। क्या बात है, वाल्मीकि जी से पहले भी किसी ने लिखा है। किसने? बिल्कुल सही, रचि महेश मानस निज राखा। रामचरितमानस की रचना सबसे पहले शंकर बाबा ने की थी, सबसे पहले। और उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी कैसे थे? तो तब पेन नहीं था, कॉपी नहीं था, लिख करके उन्होंने नहीं लिखा रामचरितमानस। कैसे तैयार किया उन्होंने? 100 करोड़ मंत्र थे उनके रामायण में, 100 करोड़ मंत्रों वाली रामायण शंकर जी ने लिखा और उसका नाम रखा रामचरितमानस। ताते रामचरितमानस पर धरेऊ नाम रामचरितमानस, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा। और 100 करोड़ मंत्र उसमें थे। और जब उन्होंने लिख करके पूर्ण किया तो सबको पता लगा, दानवों को, मानवों को, देवताओं को पता लगा कि शंकर जी ने रामचरितमानस लिखा है। तो तीनों लोग शंकर जी के पास गए, जा करके तीनों ने कहा कि महाराज आपने रामचरितमानस लिखा है तो कुछ हमें भी प्रसाद दीजिए, रामचरितमानस को हमें भी दीजिए, हम भी अध्ययन करें, हम भी पढ़ें। तो शंकर जी ने साफ मना कर दिया। जब शंकर जी ने मना कर दिया तो तीनों देवता, दानव, मानव तीनों स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे, महाराज दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है। तो शंकर जी ने विचार किया कि यदि एक को देंगे तो दो और झगड़ा करेंगे, इसीलिए यदि दे तो तीनों को बराबर दे। तो 100 करोड़ मंत्र थे, उसमें से 33 करोड़ मंत्र तीनों को उन्होंने विभाजित कर दिया। तो कितने बचे? 33 करोड़ तीनों को दिए तो कितने बचे? 1 करोड़। 1 करोड़ बचे। जब 1 करोड़ बचे तो देवताओं ने कहा कि महाराज कुछ और दे दीजिए, 1 करोड़ आपके पास है उसमें से भी कुछ और दे दीजिए। शंकर जी ने कहा देंगे तो तीनों को देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। सो 1 करोड़ में से फिर 33 लाख मंत्र विभाजित कर दिए तो कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचे। अब दानव आए शरण में, दानवों ने कहा महाराज आपने देवताओं की सुनी अलग से, अब हम भी अलग से कह दे रहे कि और कुछ दे दीजिए। सो 1 लाख में से फिर शंकर जी ने विभाजित कर दिया, 33 4 मंत्र, तो कितने बचे? 1000 बचे। अब फिर मानव आए शरण में, मानवों ने कहा कि महाराज आपने सबकी सुनी, हमारी भी सुन लो, हमें भी दे दो। तो फिर उसमें से विभाजित कर दिए। ऐसे विभाजित करते करते शंकर जी के पास अंत में केवल 1 मंत्र बचे। कहाँ 100 करोड़ मंत्र थे और कहाँ अब 1 मंत्र केवल बचे। विभाजित करते करते देते देते तीनों को 1 मंत्र बचे। और जब 1 मंत्र बचे तो तीनों आई शरण में, तीनों लोगों ने कहा, देवता, दानव, मानव, तीनों लोगों ने कहा कि महाराज आपके पास 100 करोड़ थे, अब 1 ही मंत्र बचे हैं, अब एक काम करिए वो भी दे ही दीजिए, क्या मतलब है रखने का, क्या करोगे आप रख के? ऐसे बोले वाले हैं शंकर जी। तीनों ने मांगा और शंकर जी देने को तैयार भी हो गए, ठीक है। तो लास्ट में जो वो 1 मंत्र बचा था वो संस्कृत का अनुष्टुप छंद था और उसमें 32 अक्षर होते हैं। सो 32 अक्षर था तो 3 को देना है तो कितने कितने देंगे? बराबर 32 हैं तो 10 दे दिए तीनों को। अब कितने बचे? 2 अक्षर केवल बचे। कहाँ 100 करोड़ और कहाँ 2 अक्षर। और जब 2 अक्षर बचे तो देवता ठाका मार के हंसे, महाराज आप तो पूरे के पूरे कंगाल, सब तो हमने ले लिया, अब भोले वाले ऑर्डर दानी एक कृपा और कर दीजिए, जो 2 अक्षर हैं वो भी दे ही डालिए, क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा पूरी रामचरितमानस आपको मुबारक हो, पर ये 2 अक्षर तो मैं देने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। देवता बड़ी देर तक मांगते रहे लेकिन शंकर जी ने दिया नहीं। शंकर जी नहीं दे रहे हैं तो देवताओं ने कहा महाराज नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, पर बता तो दो कि वो 2 अक्षर हैं क्या। आपने सब दे दिया पर वो 2 अक्षर नहीं दे रहे, ऐसा क्या है उन दोनों अक्षरों में? शंकर जी ने कहा तो सुनो वो 2 अक्षर क्या है? बोले बताओ। शंकर जी ने कहा उन दोनों अक्षरों में से पहला अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है म। सब हमने दे दिया पर ये 2 अक्षर देने वाला नहीं है। संत कहते हैं यही दोनों अक्षर शंकर जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया
और इसी दोनों अक्षरों का जप करते रहते हैं, इसी शब्द का जप करते रहते हैं, राम नाम का रट लगाते रहते हैं, जप करते रहते हैं इसी अक्षर का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति पूरा रामचरितमानस पढ़ ले, पर अंत में वह राम पारायण बनता है। पूरी राम कथा आप सुन लीजिए तो आपको पूरी राम कथा याद नहीं रहेगी, आपको बस इतना ही याद रहेगा कि हमने राम कथा सुनी है। पूरा कहाँ याद रहेगा? अभी हम 9 दिन कथा सुना के यहाँ से चले जाएं, कुछ दिन के बाद बगल के गांव का कोई पूछे कि आपने कथा सुना है, कहेंगे हाँ, तो कहेगा कैसी हुई कथा? तो आप कहेंगे अच्छी हुई। तो कहेंगे अच्छा कुछ सुनाओ, तो आप कहेंगे अब क्या सुनाया गया वो हम कैसे सुना सकते, याद नहीं है। मतलब आपको राम कथा नहीं याद रहेगा, पर आपको ये जरूर याद रहेगा कि हमने राम कथा सुनी है। पूरे रामचरितमानस का निचोड़ 2 ही शब्दों में है। रामचरितमानस का सार है कौन? राम।